वह एक ठंडी दिसंबर की शाम थी। वाराणसी की संकरी गलियां, मंदिर की घंटियों, सड़क विक्रेताओं और श्रद्धालुओं की प्रार्थनाओं से गूंज रही थीं। इन्हीं गलियों में एक वृद्ध व्यक्ति राम प्रसाद चाय की एक पुरानी दुकान की सीढ़ियों पर बैठे थे। उनका शरीर कांप रहा था। एक पतला सा फटा हुआ शॉल उन्हें ढकने में असमर्थ था। जीवन ने उनके साथ बहुत कठोरता बरती थी। उन्होंने अपना परिवार खो दिया, घर छूट गया और अब तो रोजी रोटी कमाने की ताकत भी नहीं रही। उसी शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे। वे गंगा घाट पर टहल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे और अपने प्रिय शहर की पवित्रता को महसूस कर रहे थे। उनके साथ सुरक्षाकर्मी और समर्थकों की भारी भीड़ थी, लेकिन उनकी तेज नजरों ने कोने में बैठे इस वृद्ध व्यक्ति को देख लिया। रामप्रसाद की झुकी हुई मुद्रा में मोदी को कुछ अलग लगा। उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर संघर्ष की पूरी कहानी लिखी थी और उनकी बुझी हुई आंखों में अनकही पीड़ा थी। प्रधानमंत्री वहीं ठिठक गए। सुरक्षाकर्मी थोड़े असमंजस में थे, लेकिन मोदी ने हाथ उठाकर उन्हें शांत रहने का संकेत दिया और खुद उस वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंच गए। बाबा, आप ठीक तो हैं? मोदी ने धीरे से पूछा और उनके पास बैठ गए। रामप्रसाद ने आश्चर्य से ऊपर देखा। उन्होंने मोदी को सिर्फ टीवी पर देखा था, उनकी नीतियों के बारे में सुना था, लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री स्वयं उनसे बात करेंगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अब जिंदगी में क्या बचा है? रामप्रसाद ने कांपती आवाज में कहा। मेरा घर भी चला गया, रोजी रोटी भी नहीं रही। मोदी ध्यान से सुनते रहे। उनके लिए नेतृत्व सिर्फ भाषण देने तक सीमित नहीं था, बल्कि जनता की तकलीफ को समझना और उसे हल करना भी था। उन्होंने रामप्रसाद के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बाबा, यह देश आपका भी है। जब तक मैं हूं, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने तुरंत अपनी टीम के एक सदस्य को बुलाया और आदेश दिया कि बाबा के लिए भोजन, रहने की जगह और चिकित्सा सहायता की तुरंत व्यवस्था की जाए। कुछ ही मिनटों में गर्म खाना लाया गया और स्थानीय प्रशासन को उनकी देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। लेकिन मोदी जानते थे कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं थी। उस रात गंगा किनारे बैठकर उन्होंने गहराई से विचार किया। न जाने कितने बुजुर्ग ऐसे थे जो अपनों से बिछड़ गए थे, जिन्हें सहारे की जरूरत थी। उनकी सरकार की कई योजनाएं पहले से थीं, पेंशन, मुफ्त राशन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं। लेकिन कुछ और करना जरूरी था, कुछ ऐसा जो सीधे दिल से जुड़ा हो। अगली सुबह मोदी ने एक नई पहल की घोषणा की। स्नेह भवन, प्यार का घर। यह उन बुजुर्गों और बेघर लोगों के लिए होगा जिन्हें रहने की जगह, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता थी। इस घोषणा से पूरे वाराणसी में राहत की लहर दौड़ गई। कई वृद्ध लोग जो अब तक अपनी तकलीफों को चुपचाप सह रहे थे, सामने आने लगे। अब उन्हें यकीन था कि कोई उनका भी ख्याल रख रहा है। एक हफ्ते बाद मोदी दोबारा रामप्रसाद से मिलने आए। अब वे एक साफ सुथरी, गर्म जगह पर थे, दूसरे वृद्धों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। उनकी आंखों में अब पहले जैसी उदासी नहीं थी। जब मोदी अंदर आए तो रामप्रसाद ने हाथ जोड़कर उनका आभार जताया, लेकिन मोदी ने तुरंत उन्हें रोक दिया। बाबा, अब आप मेरे बड़े भाई हैं, मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा। नमस्ते नहीं, गले मिलना चाहिए। रामप्रसाद की आंखों से आंसू बह निकले जब मोदी ने उन्हें गले लगा लिया। यह सिर्फ एक आलिंगन नहीं था, बल्कि एक वादा था। वादा कि कोई भी बुजुर्ग अकेला नहीं रहेगा, कि भारत की प्रगति में हर किसी का स्थान होगा, खासकर उन लोगों का जो अब तक भुला दिए गए थे। और फिर प्रधानमंत्री वहां से निकले, अपने हृदय में नए संकल्प के साथ कि भारत हर व्यक्ति का घर बनेगा, खासकर उनके लिए जिनका अब तक कोई सहारा नहीं था।